समस्त भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं पुनः हाथ के लक्षणों के बारे में बताया था कलाई से ऊपर। अब मैं कलाई के नीचे कैसा लक्षण हो तो नर नारी किस प्रवृत्ति के होते हैं, वो धनाढ़ होते हैं या बहुत ज़्यादा उनको ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, वो आप कैसे जानेंगे और उसका क्या निवारण है, इस पर भी चर्चा चलेगा। अभी तक जो भी लक्षण हमने आपको बताया वो सब मेरा पर्सनल अनुभव है। अगर किसी शास्त्री जी, आचार्य जी या किसी ज्ञाता जी को अन्य प्रकार का भी ज्ञान हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हमारे वीडियो बनाने में कोई त्रुटि हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये तो मैं अपना अनुभव आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे पढ़ करके भी मनुष्य को पहचानने का क्षमता आपके पास निश्चित ही आ जाएगा। अब मैं हाथ के कलाई के पिछले भाग हिस्से में बारे में बोलने जा रहा हूँ। पुनः फिर हस्तरेखा पर बोलूँगा, लेकिन पूरे शरीर के जितने लक्षण हैं सारे लक्षणों के बारे में बोलने के बाद हस्तरेखा पर मेरा वीडियो बनेगा। तो देखिए, हाथ के पीछे उन हर भाई बहनों को देखना जो साइंटिस्ट भी होंगे, अच्छे अच्छे पदों पर भी लोगों को देखा। आम लोगों को तो हमने देखा ही देखा, छोटे मोटे व्यापारी आदि लोगों को तो देखा ही। कम से कम 10,000 लोगों पर हमने इसका अध्ययन किया। ये हाथ देख रहे हैं, जिस भाई बहनों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियाँ दिखेगी या नसें दिखेगा, जैसे मेरा दिख रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, ये अति संघर्षमय जीवन जो जीते हैं उनकी हस्तरेखा होता है। देखिए कैसे हड्डियाँ दिख रही, आप देख रहे होंगे। ऐसा हाथ रखने वाला हर नर नारी स्ट्रगल को ही प्राप्त करता है। उनकी भाग्योदय 34 साल की उम्र के बाद होता है। ये तो हो गया हाथ के पश्च वाला। अब देखिए, इधर नाखून है, आप देख रहे होंगे। ये नाखून कैप्सूल के तरह से लंबा और कछुए के पीठ के समान अगर ऊपर है तो उसको क्लास 1 नाखून कहते हैं। उसमें अगर लालिमा हो तो कहना ही क्या है। तो जितना लंबा नाखून होगा, जितना गोलाई ऊपर होगी, उतने उनके ज़िंदगी में पुरुष हैं तो राजयोग, स्त्री हो तो महारानी जैसे उनका जीवन व्यतीत होगा। और लोग नौकरी कम करते हैं, अगर नौकरी करते भी हैं तो क्लास 1 पद को सुशोभित करते हैं। ये तो हो गया आपका पहला क्वालिटी। दूसरा में होता है लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई थोड़ा कम हो, कैप्सूल जैसा गोल नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, चपटा होगा, लेकिन अगर इसमें भी लालिमा है तो बहुत ही सुंदर हाथ माना जाता है। सेकेंड क्वालिटी कहता है। अगर वो क्रमशः बढ़ता गया, धीरे 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 नाखून ऊपर 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 होता चलेगा कनिष्ठिका की तरफ, तो ये समझ जाइएगा इस नर नारी का जो जो उम्र बढ़ेगा त्यों त्यों उनकी ज़िंदगी में तरक्की आएगा। अंगूठा जीवन से 15 वर्ष, तर्जनी अंगुली के नाखून ये 15 से 30 वर्ष, और मध्यमा अंगुली का नाखून 30 से 45 वर्ष, अनामिका अंगुली का नाखून 45 से 60 वर्ष, और लास्ट वाला 60 से 75 वर्ष माना जाता है। अगर वो क्रम से बढ़ता चला गया तो समझिएगा इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। वर्तमान में कोई ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, सुषमांतर, प्रत्यांतर यानी किसी कारण से कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन उनका भविष्य उज्जवल है। ये आपका तीसरी क्वालिटी को बता दिया। अब एक नाखून ऐसा है जिसकी लंबाई बिल्कुल कम होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, और दबा अंदर की तरफ दबा होता है। ऐसे नर नारी सबसे ज़्यादा संघर्ष झेलते हैं। उनका हृदय भी कमज़ोर होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने हार्ट अटैक से ही मरते हुए देखा है। तो ऐसा भी नाखून होता है, जितना छोटा हो, जितना दबा हो, उतना खराब माना जाता है। अब एक नाखून ऐसा भी आएगा कि उसके हर नाखून पे सफ़ेद सफ़ेद छींटे होते हैं। किसी किसी में 20 में होता है, किसी में 1-2 में होता है। जैसे जैसे नाखून बढ़ता जाता है वो फिर भी कट के बाहर आ जाता है। देखो, बार बार उत्पन्न होता हो तो बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। उनके ज़िंदगी में नाना प्रकार की जो कठिनाई आती है उसको स्वतः ही नष्ट कर देते हैं। एक नाखून ऐसा आता है जो अंगूठे में आधा चांद बना रहता है सफ़ेद, और किसी किसी के 10 अंगुलियों में चांद बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण के 20 अंगुलियों में चांद था। ये महाशुभ लक्षण माना जाता है।
ये मेरा अब तक के तजुर्बे में आया है। ये चाँद बनता भी है और मिट भी जाता है, और कुछ लोगों को परमानेंट रहता है। जिनका परमानेंट रहता है लगातार, उनके तो ज़िंदगी का कहना ही क्या है। वो लोग बहुत ही करीब होते हैं प्रभु के, और जिस सब्जेक्ट में वो चिंतन करते हैं, दिल और दिमाग दोनों से चिंतन करते हैं। तो ऐसे करके मैं एक एक अंक का बनाना शुरू करूँगा। यहाँ तक तो आगे हाथ पर रेखाएं रह गई। हस्तरेखा कैसे देखा जाता है, इनमें क्या क्या लक्षण है, शंख चक्र गदा वज्र, और इन कहाँ होता है, इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम आगे जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी भुजा के नीचे तिल कहाँ पे है, हमें क्या लक्षण है, उसके बारे में चर्चा होगा। फिर कुछ भाइयों को आकस्मिक बेवजह भी जेल हो जाता है, उसका भी कुछ लक्षण होता है, और जितना हम जान पाए उतना आपको कल प्रस्तुत करूंगा। जब भी अगला वीडियो बनेगा तो इसके नीचे ही बनेगा। तो आज मैं इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ। इस पर 10 वीडियो में पहले निकाल चुका, 11वां आज निकाल रहा हूँ। इसको बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब वीडियो बनाना शुरू किया था 4 साल पहले, तो मैं स्वर विज्ञान पर लगातार 5 वीडियो बनाया था। स्वर विज्ञान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट, उसको भी ऐसे ही लोग देखते थे, तो मैंने बंद कर दिया था। अब उसको हज़ारों लोगों ने देख लिया, और लोग हमसे कहते हैं कि आगे और बनाइए, उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। ऐसे ही आज 1 साल के बाद ये मेरी आज का बना वीडियो साल भर बाद काम आएगा। तो जिन भाई बहनों को अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग ज्ञानी हों, हमारा आपका कुछ जान नहीं रहा है। तो आज इतना ही कह करके हम बंद कर रहा हूँ। नमस्कार।